सभी का अक्षर दुनिया न्यूज में और मैं हूं रेणुका और देखते हैं आज की ताजा खबर। संयोग से मुझे 2 प्रदेशों का चार्ज दिया गया है कि मैं 2 प्रदेशों को संभालूं। इसके लिए मैं वालेजा जी और मनोज संपाल जी सक्षम उतरूंगा जरूर। हमारे साथ प्रेस मीडिया की ओर से सहयोग देने के लिए उपस्थित हमारे चंद्रकांत साहू जी, राहुल बैरागी जी, भरत सिंह जी, गुरुप्रसाद शर्मा जी, सुरेश वाघमारे जी, ऋषेन्द्र नाथ जी, रेणुका जी, आप सबका धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने हमें सहयोग प्रदान किया। मेरा नाम दिनेश सिंह चौहान है। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच है हमारा, जिसके हमारे मुख्य चंद्र कुमार वलेज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज यहाँ पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है भोपाल में। सभी अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि कहीं न कहीं किसी तहसील स्तर पर, कहीं देखेंगे कहीं किसी जिला कोर्ट में आप अक्सर देखते हैं कि वकीलों के साथ वादात होती रहती हैं, समस्याएं होती रहती हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम सभी अधिवक्ता मिल करके एडवोकेसी एक्ट, जिसे कहते हैं अधिवक्ता जो प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करवाने के उद्देश्य से भी काम कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि समाज में जो अन्याय हो रहा है और साथ ही साथ में जो दलित, दमित या शोषित वर्ग है जिसके पास पहुंच नहीं हो पा रही है कानून की फीस की, तो हम लोग भी अब आगे चलकर क्या करेंगे, अलग अलग तहसीली स्तर पर इकाई बनाएंगे, वहाँ पर मुफ्त में सलाह वगैरह देना, उनके केस की मशवरा देना, क्योंकि ये एक बहुत अति आवश्यक है। इसलिए हम एक राष्ट्रीय मंच के स्तर पर कार्य कर रहे हैं और मैं सह मीडिया प्रभारी दिनेश सिंह चौहान होने के नाते मीडिया को, और बाकी आप जो पूछना चाहते हैं। सर, जो कोरोना काल में मृत्यु हुए है वकील, उनके लिए क्या है आपकी तरफ से? देखिए, कोरोना काल में मृत्यु के लिए हमने लगाया था, पिटीशन लगाई थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही कि देखिए सभी व्यक्ति हैं, सभी बराबर हैं, ऐसा कोई नहीं कोई विशेष है। जो मुआवजे दूसरों के लिए हैं वो मुआवजे इनके लिए होने चाहिए। सर, इस अधिवेशन में कहाँ सर्टिफिकेट आए हुए हैं? इस अधिवेशन में ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के तो पूरे लगभग जिले सभी हैं इसमें, इंदौर है, जबलपुर है, अन्य। इसके अलावा बाहर से भी कुछ उत्तर प्रदेश है और कुछ हमारे राजस्थान है, ऐसी जगहों से भी आए हैं। और अभी एक और बड़ा एक मंच आयोजन होने वाला है जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आने की पूर्ण सी संभावना है कि अगला जो होगा पूरा राष्ट्रीय अधिवेशन। 200 से 300 एडवोकेट सभी पहुँच चुके हैं जो लगातार अपना कार्यक्रम में कर रहे हैं। एक दिन के सेमिनार, एक दिन के सेमिनार। सर, इस मीटिंग में क्या निर्णय लिए जाएंगे? क्या पहला तो हमें संगठित होना है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एक ही ऑफिशियल संस्था जिसे कहते हैं BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके अलावा आप देखेंगे राज्य स्तर पर होती हैं और उसके बाद जिला बार होती हैं, स्टेट बार होती हैं। ये कोई एक ऐसा औपचारिक अनौपचारिक संगठन नहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर अलग से अधिवक्ताओं को जोड़ सके। ये एक पहली बार इसकी एक अवधारणा हमारे वलेजा साहब के द्वारा रखी गई है, चंद्र कुमार वलेजा साहब के द्वारा। एक बहुत बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी तक आप इसमें संस्था में कितने सदस्य हैं? 5000 सदस्य जुड़ चुके हैं। अभी हाल ही में सोचिए, अभी साल भर नहीं हुआ है, इसमें 5000 ज़्यादा ऑल इंडिया से एडवोकेट जुड़ चुके हैं। हम लोग कुटुंब ऐप है, उस कुटुंब ऐप में कम से कम 5000 सदस्य, सभी की ID जारी हो चुकी है, सदस्यता सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। और जितने भी प्रभारी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, हर प्रकोष्ठ स्तर पर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। सर, इस मीटिंग के बहाने अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी अपने अधिवक्ता गणों को यही कहना चाहता हूँ, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम कहीं ना कहीं बटें हैं। और जब हम एकजुट होकर के प्रहार करेंगे, एकजुट होकर के अपनी बात रखेंगे, सरकार को सुनना ही पड़ेगा, एडवोकेसी एक्ट पारित करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो नया वकील होता है, जूनियर वकील, उसके पास आय का साधन नहीं होता है। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10-15 हज़ार मंथली उसको बेरोजगारी भत्ता टाइप होता है, जैसे एक जो अधिवक्ता भत्ता कम से शुरुआती जूनियर वकील को ये तो मिलना ही मिलना चाहिए। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बात कही थी 2017 में, लेकिन अभी तो उसको लागू नहीं। हम इसी पूरी प्रेशर करेंगे कि इसी सत्र में एडवोकेसी एक्ट भी पारित हो और इनके लिए कल्याण की योजनाएं भी। चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप दोनों चैनल के माध्यम से आप अपना नाम बताने की कोशिश। मैं चंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच। क्या कहना चाहेंगे, जो आज मीटिंग हुई है, क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं, क्यों ये सब इतने आपके? आज अखिल भारतीय संयुक्त मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, जिसमें 2022 मई में हम लोग पूरे देश का राष्ट्रीय सम्मेलन करने वाले हैं। उसमें करीब 5000 अधिवक्ता जो है शामिल होंगे। उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हमने आयोजन किया है मीटिंग का, जिसमें प्रस्ताव पास किया जाएगा कि दिल्ली में होना चाहिए, कि भोपाल में होना चाहिए, कि जबलपुर में होना चाहिए। उसका स्थान तय किया जाएगा, उसमें मुख्य अतिथि कौन रहेंगे उनको निर्धारित किया जाएगा। और जहाँ तक हम मंच की बात करें, हमारा अखिल भारतीय संयुक्त मंच जो है सिर्फ
वकीलों के हित, कल्याण, सम्मान, सुरक्षा के लिए काम कर रहा है और पूरे 19 राज्यों में आज वकील हमारे पदाधिकारी जो है तन मन धन से वकीलों के हित में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी लड़ाई जो है मई 2020 से शुरू हुई है प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। उसमें हमने पूरे देश में प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, विधि मंत्री को, विधायकों को, सांसदों को, सबको ज्ञापन दिए कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। इसमें सबसे अच्छी बात हमारे लिए है कि मध्य प्रदेश शासन ने जो हमको उत्तर दिया है हमारे पत्रों का, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपका प्रोटेक्शन एक्ट जो है प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन। फिर हमने उनको एक पत्र लिखा कि ये आपकी प्रक्रिया विचार कब पूरा होगा, तो उनका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए हमने फिर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक पिटीशन पेश की है। उस पिटीशन में हमने निर्देश शासन को देने के लिए आग्रह किया हाईकोर्ट से, तो वो हमारी पिटीशन स्वीकार हो गई है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को निर्देश दिए हैं कि आप आगामी सुनवाई दिनांक को जो फरवरी या जनवरी में होगी, उसमें अपनी पूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश करें कि प्रोटेक्शन की प्रगति कहाँ तक पहुँची। तो ये हमारे मंच के लिए बहुत बड़ी सफलता है और हमें उम्मीद है, ईश्वर से कामना करते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट मध्य प्रदेश में शीघ्र होगा और इसी आधार पर हम पूरे देश में फिर अपना आंदोलन तेज करेंगे। सर, सेकंड लहर में कई ऐसे अधिवक्ता है जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है, उन अधिवक्ताओं के लिए संगठन आपका क्या प्रयास कर रहा है मुआवजे के लिए? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। उस जो अभी अधिवक्ताओं की मृत्यु हो गई कोरोना काल में, उसके लिए हमने एक पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल की है। उस पिटीशन में हमने 2 प्रार्थना की। एक पहली प्रार्थना हमारी ये है कि वकीलों को, न्यायाधीशों को और अपने न्यायिक कर्मचारियों को, इनको फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया जाए। उसमें दूसरी प्रार्थना हमारी ये है कि जो अधिवक्ता कोरोना काल में मर गए हैं, उनके परिवार को हाईकोर्ट रजिस्ट्री में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रजिस्ट्री में 10% का नौकरी में आरक्षण दिया जाए। समाज में ऐसे कई वर्ग है जो अपना केस लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते या परेशान रहते, कुछ वर्ग ऐसे भी है, तो उनके लिए आपकी संस्था का क्या प्रावधान है? कुछ बहुत बढ़िया सवाल है ये भी आपका। इसमें हमने जो है अधिवक्ता मंच की ओर से अभी 1 माह पूर्व निःशुल्क विधिक सहायता शिविर पूरे देश में लगा रहे हैं। उसका शुभारंभ हमने सुजालपुर डिस्ट्रिक्ट शाजापुर से किया है। वहाँ पे हमने एक सफल निःशुल्क विधिक सहायता कैंप शुरू किया है और जो पूरे भारत में धीरे धीरे चलता रहेगा। तो हमारे मंच का उद्देश्य जनता को भी जो है निःशुल्क अपना परामर्श शिविर जो है हम चला रहे हैं। चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें माननीय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्र कुमार वलेजा जी नेतृत्व में पूरे देश से प्रतिनिधि आए हुए और अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ कई मसलों पर आज मंथन हो रहा है और हम लोग भी इसमें अपना प्रस्ताव रख रहे हैं और आज राष्ट्रीय महासम्मेलन के बारे में भी रूपरेखा तय की जा रही है। जबलपुर से है तो हाईकोर्ट की भी नारी बताई कि किस तरह के अधिवक्ताओं के लिए सुविधा मिल सकती है। किस तरह से आप जबलपुर के अधिवक्ताओं को एकजुट करने का प्रयास करेंगे? किस तरह से आप कल्याण की योजनाओं को लाने का प्रयास करेंगे समाज में? सबसे बड़ी चीज़ तो हम लोगों के लिए, जो अधिवक्ताओं के लिए आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अधिवक्ताओं के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अधिवक्ताओं के हमलों की घटनाएं रोकने के लिए और चूँकि हम कोर्ट ऑफिसर के रूप में खड़े होते हैं, लॉ ऑफिसर के रूप में, जब कोर्ट में किसी की पैरवी करते हैं तो हम न्याय प्रक्रिया का एक अंग होते हैं और हम लोगों के बिना, वकीलों के बिना न्याय प्रक्रिया चल नहीं पाती किसी प्रकार से। और ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग किसी आरोपी का बचाव करते हैं या किसी अपराधी का बचाव करते हैं या अपने क्लाइंट का बचाव करते हैं, तो दूसरा पक्ष जो है वो हम लोगों से दुश्मनी रखने लगता है और इसी रंजिश के चलते वकीलों पर हमले होते हैं। बीच में हमारे साथी के ऊपर छिंदवाड़ा में परासिया में गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए मेरा ये मानना है कि अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट जो मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट में ला चुकी है और उसका ड्राफ्ट बना चुकी है, बस उसको शीतकालीन सत्र में या आने वाले ग्रीष्मकालीन सत्र में। लेकिन लागू करने में तो समय क्यों लग रहा है सर? ये तो अब माननीय मुख्यमंत्री जाने। आपने इस विषय में बैठ की 2012 में मुख्यमंत्री जी ने एक महापंचायत बुलाई थी वकीलों की जबलपुर में अपने निवास में, हम लोग भी आए थे। उस महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि हम आपके लिए जल्द से जल्द प्रोटेक्शन लागू करेंगे। उन्होंने ड्राफ्ट भी बनवा लिया उसका, लेकिन आज तक वो ड्राफ्ट कैबिनेट में पेश नहीं कर पाया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी यही कोशिश है कि हम लोग दबाव बनाएं सरकार के ऊपर ताकि जल्द से जल्द वो ड्राफ्ट पेश किया जाए। और सर, जबलपुर के आसपास कई ऐसे क्षेत्र है, कई ऐसे गांव है जहां पे आज भी आदिवासी और दलित समुदाय पर अन्याय अत्याचार हो रहा है,
ये एक ऐसा वर्ग है जिनके पास केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो कोई भी यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो समाज के छोर का है, वंचित व्यक्ति है, गरीब तबके का व्यक्ति है, अगर उससे न्याय प्राप्त करने में कोई असुविधा हो रही है तो राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के सभी सदस्य अपने एक पैर पर उनकी सहायता के लिए, निःशुल्क सहायता के लिए खड़े हैं। क्या ये पूरे मध्य प्रदेश में भी ऐसा आपका अभिनव पहल रहेगी इस तरफ की? शुरुआत तो हम लोगों ने की है, अब उसके बाद इसको हम विस्तार देंगे। हमारा प्रयास मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में यह प्रक्रिया चालू करने का कि हम मंच की तरफ से अपने लीगल एडवाइस, लीगल पैरवी वगैरह निःशुल्क। सर, ऑनलाइन आपकी कोई वेबसाइट है जिससे आप कोई भी जुड़ सके? जी, हम लोग कुटुंब ऐप के जरिए हमारे पूरे अधिवक्ता मंच से आप लोग जुड़ सकते हैं। जो नवोदित वकील है उनके लिए क्या है आपके जुड़ने के लिए संस्था में? नवोदित वकीलों का स्वागत है, वो हमारे परिवार के नए युवा सदस्य हैं और उनमें ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा से लबरेज है और हम चाहते हैं कि वो आए, हमारे साथ जुड़ें, अधिवक्ताओं के हित में काम करें। सर, जो युवा पीढ़ी जो है वो एक एडवोकेट बनना चाहते हैं, उसके लिए आपकी ओर से पर्सनली क्या संदेश है? हमारे मंच की तरफ से जो एडवोकेट, जो LLB की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या CA की तैयारी कर रहे हैं सिविल जज की, उनके लिए एक ऑनलाइन क्लासेस चालू है। ऑनलाइन क्लासेस उनको फ्री में निःशुल्क हम लोग पढ़ाई करवाते हैं, लेक्चर्स होते हैं, उनके लॉ लेक्चर्स होते हैं और अगर वो उन्हें वकील के रूप में स्थापित होने में कोई समस्या होती है तो हम उनके हर समय मदद करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम। मैं कपिल सिंह हजारी, अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ दमोह से। मैं आज यहाँ पर श्री चंद्र कुमार वलेजा जी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भविष्य में होने वाले महाअधिवेशन में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति हो सके और साथ ही इन लोगों का और अधिवक्ताओं के साथ में जो अत्याचार अभी वर्तमान में हो रहे हैं उस संबंध में उनका आयोजन करके और उन सभी समस्याओं का निवारण किया जा सके। तो हमारा यही कहना है सभी लोगों से और साथ ही अधिवक्ताओं से कि वो भी उपस्थित हों और साथ ही वे उपस्थित होकर हमारे इस संगठन को मजबूत करें, मंच को मजबूत करें और साथ ही सभी अधिवक्ताओं को ये विश्वास दिलाएं कि वो कहीं भी किसी भी कठिन समस्याओं में अगर घिरे हुए हैं तो उनके लिए मंच हमेशा उपस्थित रहे। धन्यवाद।